सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब सर। ये कह रहे झूठे बेबुनियाद इन्वेस्टिगेशन आपने करा ली, इनके नेताओं को आप टारगेट करते हैं, कुछ नहीं निकलता है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा जो जांच एजेंसी काम कर रही है उसके तकनीकी पक्ष के संदर्भ में तो जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी तब सही आ सकता है। दूसरी बात, ये वो थे जिन्होंने 10 वर्ष पूर्व कहा था कि सारे के सारे नेता जो है वो भ्रष्ट हैं, सारे के सारे नेता चोर हैं। तो ये जो बचाव में कहते हैं कि हमारे ऊपर राजनीतिक कारण से किया जा रहा है, हम पूरी तरीके से ठीक हैं, तो अदिति जी आप याद करिए 10-11 वर्ष पहले सुरेश कालमाणी से लेके ए राजा से लेके लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी आरजेडी से लेके समाजवादी पार्टी के जितने नेताओं के ऊपर आरोप लगते थे, अगर आप देख ले तो भाषा शैली नहीं, शब्द तक लगभग वही नजर आएंगे। तो ऐसा लगता है कि नई राजनीति के जन्मदाताओं के लिए वही पुराना बहाना और वही पुराना तराना नजर आ रहा है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है संजय सिंह, जवाब आपका। आप दोनों ही एमपी हैं। मैं चाहती हूँ इस पर वाद विवाद हो, तार्किक तौर पर वाद विवाद हो। संजय जी, आपका जवाब। जो सुधांशु त्रिवेदी ने पॉइंट्स उठाए उस पर आपका जवाब सर। देखिए, पहली चीज तो ये कि अभी सुधांशु जी ने कहा कि ए राजा भी ऐसी भाषा बोलते थे और बाकी लोग भी ऐसी भाषा बोलते थे। अरे भ्रष्टाचार पे आप लोग कैसे बोलेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। सुधांशु जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, कैमरे पे। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन का घोटाला किसने किया? आपकी पार्टी ने किया। 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ में किसने किया? आपकी पार्टी ने किया। आपकी कैसी मजबूत एजेंसी है सुधांशु जी? 5 साल तक आपने सीबीआई की जांच चलाई सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक मामले में, और 5 साल के बाद कह दिया साहब क्लोजर रिपोर्ट, कोई मामला नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो क्या सीबीआई जैसी संस्था को आपने मजाक बना रखा है? एक आदमी को 5 साल तक उसके परिवार को आप अपमानित करेंगे और जब उसको गिरफ्तार करेंगे तब ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के सारे प्रवक्ता बीजेपी के कहेंगे कि नहीं नहीं साहब वो तो अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, उसको फांसी चढ़ा दो, उसको बर्खास्त कर दो। उसको निकाला क्यों नहीं अब तक? हमारे 34 विधायकों को आपने जेल में डाला, उसमें क्या हुआ वो भी देश को पता होना चाहिए। मैं बता देता हूं, 140 केस आपने दर्ज किया हमारे विधायकों, 140 केस, और 72 केसों में वो बरी हुए और बाकी केसों में उनके ऊपर स्टे, एक में कन्विक्शन हुआ। 140 केसेस हमारे एमएलए के ऊपर आपने फर्जी बेबुनियाद आपने जब हुआ तब लगाया। तो आज तो मैं सोचता था सुधांशु जी, जैसे आप लोग कश्मीरी फाइल्स पिक्चर देख के पूरे देश में व्याकुल थे, रो रहे थे, पीड़ित थे, ऐसे आप सारे लोग पीड़ित होते। आपकी कैबिनेट आज बैठती, आपकी सरकार बैठती कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन आप लोगों की चिंता है सत्येंद्र जैन को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। नहीं, लेकिन संजय सिंह जी, आपकी पार्टी जो कहती थी पार्टी विद द डिफरेंस, संजय जी, पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली पार्टी, आप खुद कह रहे हैं कि आपके नेताओं के खिलाफ कुछ निकलता नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो फेल हो जाती हैं, झेलना चाहिए। तो आप क्या कह रहे हैं सर? आप कह रही हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए बनी है कि मुकदमा झेलना चाहिए। सुधांशु जी नाराज हो जाएंगे। नहीं सर, पार्टी विद द डिफरेंस जो शुचिता, राजनीतिक शुचिता की बात करती है, उसे वॉक द टॉक करना चाहिए सर। कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।